राजधानी दिल्ली में अब चोर घर के दरवाजों से नहीं बल्कि खिड़कियों से एंट्री करते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना इलाके में हुआ है, जहां एक बेखौफ चोर तड़के सुबह आता है और किस तरह से देखिए दूसरी मंजिला पे आता है और खिड़की से एंट्री करता है। आप देख सकते हैं ये जाली अभी भी कटी हुई है, जो कि हम पीड़ित परिवार से जानेंगे कि आखिरकार उनको कैसे पता लगा इस पूरी वारदात के बारे में और वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम हो आपका? गुनीत कौर नाम है मेरा। और मैं सुबह 6 बजे उठी थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड उठे थे। उन्होंने मुझे बोला कि गुनीत, ये बच्चों ने सारे ड्रॉर्स क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने का टाइमिंग था, तो उनको लगा कि बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो तो अभी उठे ही नहीं है, तो ड्रॉर्स कहाँ से खोलेंगे। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा फ़ोन भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो एकदम से ना हमारा वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारा वो भी जो डोर था वो ओपन था, ग्लास डोर। हमने सिर्फ नेट वाला डोर क्लोज़ किया हुआ था। तो एकदम से जब हवा चली, हम मेरा कर्टन ऊपर हुआ, तो मुझे मेरे हैंड बैग्स 3 से 4 हैंड बैग्स जो ड्रॉर में पड़े थे वो बाहर ज़मीन पर गिरे दिखे। तो आई गॉट स्केर्ड, मतलब एक मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मेरे हैंड बैग्स कैसे बाहर चले गए। फिर एकदम से मैंने फ़ोन इनको बोला कि आप अपना फ़ोन से मेरे फ़ोन पे बेल मारो। मुझे फ़ोन पे बेल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने इनको बोला कि ये मेरे सारे हैंड बैग्स में से पैसे भी गायब हैं, तो इट मीन्स कि कोई आया है। मैंने मेन डोर जाके चेक करा तो मेन डोर तो हमारा बिल्कुल बंद था। फिर मैंने कहा वो आया कहाँ से, और फिर देखा ये दरवाज़ा जो जाली वाला बंद था। फिर एकदम से मेरा बेटा अंदर से आया, उसने बोला कि देखो यहाँ पे नेट कटी हुई है। तो देन वी गॉट टू नो कि यहाँ पे कोई आया है, बट वो कैसे आया हम श्योर नहीं थे। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज देखा। उसमें हमने क्या देखा कि 3:57 AM पे वो जो एक लड़का है, वो यहाँ से हमारे गेट से ऊपर पाइपलाइन के थ्रू ऊपर चढ़ा है। एंड आई डोंट नो कि वो पहले फर्स्ट फ्लोर पे गया है या सेकंड फ्लोर पे गया है, क्योंकि जैसे ही मैंने डर के मारे चीख मारी थी कि ये क्या हो गया, तो ऐसे ही नीचे वाले अंकल आंटी भी ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ है। अभी तक वो उठे नहीं थे। वो कई घरों को टारगेट किया है। हाँ, उसने हमारे नीचे वाले घर में, वो 4 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, तो हो सकता है वो अपर ग्राउंड में गया हो, बट उनका ग्लास डोर बंद था। ठीक है, तो हो सकता है वो उसको जगह नहीं मिली। और नीचे अंकल आंटी भी हमारी तरह ही वेंटिलेशन के उसमें उन्होंने ग्लास डोर बंद नहीं किया हुआ था, उनका भी नेट डोर ही क्लोज था, तो नीचे वो गया। और आंटी का जो हैंडबैग था वो ड्राइंग रूम में पड़ा था। वो ड्राइंग रूम भी में भी गया, उनके अदर बेडरूम्स में भी गया। उनके सरहाने के साथ जो फ़ोन पड़े थे वो भी उठाए, जैसे मेरे सरहाने के साथ मेरा फ़ोन पड़ा था वो उठा के ले गया। जब इस चोर की एंट्री हुई घर में, उस समय आप लोग कहाँ थे? सो रहे थे सो सर। रहे थे। घर में। ये 3:57 पे ऊपर आया है। 4 बजे से लेके 5 बजे तक ये केस हुआ है। जो 5 बजे उतर रहा है, वही 3 से 5-6 बजे का टाइम तो सोने का होता है। और उसी टाइम हम 3 सवा 3 तो हम गुरुद्वारे से आए थे। हमारी सीसीटीवी फुटेज में 3:18 पे मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा हूँ। तो उसके बाद वो 3:57 पे हमारी बिल्डिंग में चढ़ रहा है। तो वही टाइम जो पीक सोने का होता है, हम घर आए हैं, हमने भी 15-20 मिनट आधा घंटा लगाया सोने के लिए। और वही पीक टाइम होता है, आधे घंटे में उसने हमारी 3:57 पे हमारी बिल्डिंग में एंट्री कर रहा है, 5:09 से जा रहा है। मतलब ड्यूरेशन था उसके पास 1 घंटे कुछ मिनट का। तो वो 1 घंटे कुछ मिनट में हमारी बिल्डिंग में कहाँ छुप के रहा है, क्या रहा है, और उसने आने हमारे घर में अंदर एंट्री का कैसे मतलब जुगाड़ देखा, ये सारी ब्लेड से इसने पूरी ये काटी। हमारे बार बार स्टूल पड़ा हुआ है, स्टूल से हमारे कमरे में हमारे एंट्री की है उसने। और इस रूम में आके ड्राइंग रूम से हमारे रूम में गया है, सारे ड्रॉर्स चेक किए हैं उसने। तो उसने सारे ड्रॉर में से जितना भी कैश, जितने भी बैग्स पड़े थे, सारी चीज़ें लेके बाहर गैलरी में रख के उसने तसल्ली से मोबाइल भी करे और वापस इसी पोजीशन में वापसी उतरा है। और मेरे इस घर की जो लेंथ है वही थर्ड फ्लोर है। जब आप ऊपर आए तो नीचे जब आप थे उस समय आपने देखा कोई हलचल थी ऐसी? कुछ भी नहीं सर। उसकी 337 पे इस गली में एंट्री हुई है। हमारी एक गली में खासियत है, ये 6 घर हैं, हर घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है। जब हमें लगा कि हमारे घर में ये केस हुआ है तो हमने सबको अवेयर किया, शोर मच गया। तो जैसे ही टाइम बीतता गया, सबके घर से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की है। 3:37 पे वो गली में आ रहा है, 15-20 मिनट गली में देख रहा है कि मैंने क्या कांड करना है या क्या नहीं करना। 3:57 पे हमारे घर में चढ़ रहा है और 5:09 पे उतर रहा है। डैट मीन्स कि वो 1 घंटे 12 मिनट हमारी बिल्डिंग में ही रहा है। कितना सामान चोरी हुआ? मेरे अपना 3 पर्सेस में से 25 से 30 हज़ार रुपये का कैश था, और 2 मोबाइल हमारे, 2 नीचे अंकल के, और नीचे उनका भी कुछ कैश गया है उनका। पुलिस को शिकायत दी आपने?
हमने 6 o'clock जैसे हमें पता लगा 6:15 पे हमने 112 पे कॉल कर दिया था। तो उसके बाद पीसीआर आए, उन्होंने हमसे पूछा और कहा कि आप लोग क्या कर रहे थे। हमने कहा हम सो रहे थे, वो टाइम हमारा सोने का था। तो कह रहे आप सो कैसे सकते हो, आपको नहीं पता आपके घर में कोई आया है। मैं कहा पता होता तो हम ये होता ही क्यों। ये किसने कहा आपको कि आप सो कैसे सकते हो? ये हमें पुलिस पर्सन ने बोला था। जो 112 से कॉल से हमारा बंदा आया था कि आप कैसे सो सकते हो। आप कैसे सो सकते हो। मैंने कहा अपने सोने घर का में टाइम था हमारे। 5-6 बजे बंदा क्या करेगा, बंदा सोने का ही टाइम है। हम 3 बजे गुरुद्वारे से आ रहे हैं, 3 सवा 3 गुरुद्वारे प्रकाश टाइम से गुरुद्वारे से आ रहे हैं, तो ये 5 साढ़े 5 तक वो चोर अपना काम करके जा चुका है। वही ड्यूरेशन 1-2 घंटे का, तो ये आदमी इस टाइम क्या करता है। पुलिस की पेट्रोलिंग कैसी रहती है? कभी भी नहीं हुई। और हमारी जो ये गली है, हमारी ये गली आर पार गली है। आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। इवन तक कि थोड़े टाइम से 5-10-15 दिन से हम नोट कर रहे हैं, हमारे ये 2 घर छोड़ के पार्क है, पार्क के सामने भी 15 से लेके 21 ईयर्स के लड़के लड़कियां, और वो भी साउथ इंडियन टाइप्स लड़के लड़कियां सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। इवन तक कि जो हम रात को सैर करने पार्क जाते हैं, जब हमारी माता जी जाती हैं, मेरी वाइफ जाते हैं, और इवनिंग में हम जाते हैं, तो वो भी हमें डर लगने लग पड़ा है, क्योंकि वो लड़के लड़कियाँ हमें सही लगता ही नहीं है और हमारे एरिया के भी नहीं है। और किसी हम हमारे पूछने पे तो वो मतलब हमें खाने को पड़ते हैं, और जिसकी ड्यूटी है, जैसे पुलिस की ड्यूटी है, वो उनको पूछे तो बात होती है कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। हम तो ये बात भी नहीं कर सकते, क्यों, वो 20-25 पर ग्रुप है और वो हमें खाने को पड़ता है। और ये काम आज 1-1.5 महीने से हो रहा है। और उनका जो अड्डा बना हुआ है, ये पार्क के सामने स्कूटियों पे बैठ के पूरा यहीं पे आके सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं। आने जाने वाली महिलाओं को देखना आना, मेरी बेटियां, ये पूरे मोहल्ले की औरतें सब वहीं पे सारे सैर वगैरह करते हैं। और कल ही परसों हमारे घर में कांड हुआ, परसों से लेके कल भी ये सारे मीडिया वाले भी आए हैं, पुलिस वाले भी आए हैं, और कल ही सारी लाइटिंग वगैरह कल ही ऑफ थी। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए इधर। पीड़ित परिवार का किस तरह से आरोप है कि लगातार जैसे राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना इलाके में खासतौर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजौरी गार्डन थाने के पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग ना होने की वजह से बेखौफ चोरों का हौसला बुलंद होता है और इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।